प्रेगनेंसी के टाइम पेट खराब रहना, पेट में कब्ज़ बने रहना, सही से खुल के पॉटी नहीं होना या फिर बार बार लूज़ मोशन होना, पेट से जुड़ी समस्याएं क्यों होती हैं, डॉक्टर हमें क्या सजेस्ट करते हैं और उससे किस तरीके से छुटकारा पाया जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं यही टॉपिक शेयर करने वाली हूं कि जो प्रेगनेंसी के टाइम आपके पेट में कब्ज़ हो जाता है, पॉटी करने में समस्या होती है, तो उससे किस तरीके से छुटकारा पाया जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पेट में जलन होना, लूज़ मोशन होना, पेट में कब्ज़ बने रहना, पॉटी खुल के नहीं आना या फिर गले में जलन होना, इस तरीके की समस्याएं आम हैं। ज़्यादातर जो महिला लोग फर्स्ट टाइम माँ बनती हैं, यानी कि पहली बार जो लोग माँ बनती हैं, उनको इस तरीके की समस्या जब होती है तो वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर को बोलती हैं कि हमें इस तरीके की समस्या हो रही है, क्योंकि हमें भी नॉलेज नहीं होता है कि क्या ये सब प्रॉब्लम होती है, क्या ये सब दिक्कतें भी होती हैं, या फिर जब उस समय ये दिक्कत होती है तो हमें फेस करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि ऊपर से उल्टी आ रही है, ऊपर से पॉटी भी नहीं साफ़ आ रही है, या फिर गले में जलन हो रही है, कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, फिर हमें ये भी डर लगता है कि खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारे बेबी का क्या होगा। इस तरीके की बातें हमारे मन में आती हैं और हम डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी हमें यही सलाह देते हैं कि आपको इस सिचुएशन में काम रहना है, किसी भी तरह की उल्टी सीधी दवाइयाँ या फिर किसी भी तरीके की कोई मालिश या फिर कोई और चीज़ें घरेलू हमें सेवन नहीं कर लेना चाहिए बिना डॉक्टरी सलाह के। यानी कि हमने डॉक्टर से नहीं पूछा उसके बाद भी हम कुछ खा पी लें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर भी हमें यही सलाह देते हैं कि जो भी नेचुरल चल रहा है उसको नेचुरल चलने दीजिए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक क्रिया है। जब कोई महिला माँ बनती है तो उसकी शरीर में जो है बहुत सारे हार्मोन्स उथल पुथल करते रहते हैं। 9 महीने ये प्रेगनेंसी चलती है, तो शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें कुछ और चेंजेस होते हैं, जो बीच के 3 महीने होते हैं उसमें और चेंजेस होते हैं, जो आखिरी के 3 महीने होते हैं उसमें कुछ और चेंजेस होते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रेगनेंसी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो मैक्सिमम सभी लेडीज़ों के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ हो रहा है, किसी और महिला के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि ये जैसे चल रहा है आप चलने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप रेस्ट करिए उसके लिए, या फिर जो डॉक्टर को लगेगा कि आपको इस चीज़ के लिए दवाई देनी चाहिए तो डॉक्टर देते हैं। और डॉक्टर हमें इन सब चीज़ों के लिए दवाइयाँ इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जो हमारा बेबी है वो अंदर ग्रो करने के स्टेज पे होता है। जो शुरू के 3 महीने होते हैं उस समय बच्चा धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है। तो इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं वो हमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं देते हैं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि अगर आपने मेडिसिन खा लिया या ऊपरी कोई घरेलू इलाज कर लिया आपने, या किसी की भी सलाह से आपने कुछ खा लिया, तो जो आपका बेबी है वो पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं और उसको कोई पैदाइशी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके की मतलब उसको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने बेवजह इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए दवाइयाँ खाना शुरू कर। उस टाइम ये भी होता है कि अगर आपको सर्दी जुकाम भी हो गया है, खांसी वगैरह भी हो गई है, तो डॉक्टर दवाइयाँ खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि जो भी दवाइयाँ, जो चीज़ भी आप खाएंगी उसका सीधा असर आपके बच्चे पे होगा, जिससे कि जो उसके डेवलप हो रहा है, जो उसकी बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं उस समय वो डेवलप पूरी तरीके से नहीं होंगे और उसको पैदाइशी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर इन दिनों में हमें मना करते हैं किसी भी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा दवाई खाने के लिए। बाकी जो आपसे की प्रेगनेंसी से रिलेटेड दवाई है वही सिर्फ उस समय डॉक्टर आपको बोलते हैं खाने के लिए। उसका एक वजह ये भी होता है क्योंकि डॉक्टर जानते हैं कि ये जो इनको सिम्टम्स हो रहे हैं, जो इनको प्रॉब्लम है, वो पूरे 9 महीने नहीं चलनी है। ये बीच में, यानी कि शुरू के सिम्टम्स हैं कुछ इस तरीके से, जब बेबी आपका डेवलप हो जाएगा पूरी तरीके से तब इस तरीके के सिम्टम्स आना आपको बंद हो जाएंगे। यानी कि ये जो समस्या है वो आपकी पूरी 9 महीने तक नहीं चलने वाली है। इसलिए भी डॉक्टर इन बातों को इग्नोर करते हुए आपको सिर्फ रेस्ट करने के लिए और कुछ ऐसी
सी चीज़ें हैं जो खाने के लिए बोलते हैं, जिससे कि आपका नेचुरली जो चीज़ है वो ठीक हो सके। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो डॉक्टर हमें रेफ़र करते हैं कि आप इस तरीके की चीज़ें खाइए, जिससे कि आपको इस तरीके की परेशानियाँ पूरे 9 महीने तक नहीं होंगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर यही बोलते हैं, और मेरी भी डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया था जो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले डॉक्टर के पास जब मैंने बोला कि मुझे इस तरीके की समस्या हो रही है, यानी कि मुझे कब्ज़ हो गया था, मेरी पॉटी जो है वो पूरी तरीके से खुल के नहीं होती थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था 3 तरीके की चीज़ें बताई थी जो कि मुझे अपने डाइट में उन्होंने शामिल करने के लिए बोला था पूरे 9 महीने तक। पहला था, उन्होंने बोला था अपने खाने में तुम हरी सब्जियां वगैरह ऐड करो, जिससे कि जो है तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है और फॉलिक एसिड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि तुम्हारे एंडोमेट्रियम को भी मजबूत बनाएगा और तुम्हारे खून को भी साफ़ करेगा। और जो तुम्हारी पेट से जुड़ी समस्या है, जब तुम्हारा खून साफ़ होगा, तुम हरी सब्जियां खाओगे तो तुम्हारा पेट अपने आप ही साफ रहेगा, तुम्हें और अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला था कि हरी सब्जियां अपने खाने में तुम ऐड करो। उसके बाद सेकेंड है, ताज़ा फल खाने हैं और जूसी फल खाने हैं, जिसमें से आ गया आपका कीवी है, तरबूज है, संतरा है, जो जूसी फल होते हैं, नारियल पानी है, इस तरीके की चीज़ें आपको खानी है। और रेशेदार चीज़ें खानी है, दाल आपको लेना है अपने डाइट में। इस तरीके के खाने को आप अपने ऐड में करेंगी तो आपको ये जो कब्ज़ की समस्या है पूरे 9 महीने नहीं होगी। उसके बाद लास्ट तीसरा है, मेरी डॉक्टर ने मुझे ये स्पेशली बताया था जब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम दूध में रात को मुनक्का भिगो दो और अंजीर भिगो दो, उसको उठ करके सुबह में तुम्हें सबसे पहले यही लेना है, यानी दूध और अंजीर लेना है साथ में तुम्हें। इससे जो है तुम्हारा जो पेट है वो पूरी तरीके से साफ़ रहेगा और तुम्हें चिड़चिड़ापन भी नहीं लगेगा, और फिर वॉमिटिंग है, गले में जलन है, पेट में कब्ज़ है, इस तरीके की समस्याएं भी तुमको नहीं होंगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको अपने डाइट में शामिल करना होगा, जिससे कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो कि प्रेगनेंसी में कि आप अपने कब्ज़ की समस्या है, गले की जलन की समस्या है, उससे कैसे दूर रहे। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।